हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे तुलिप सलवार और इसके लिए मैंने जो है 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप 2 मीटर फैब्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये अपने लिए बना रही हूँ तो 41 और 42 की लेंथ की मुझे सलवार चाहिएगी। तो आप 2 मीटर फैब्रिक से बना सकते हैं अगर आपको जो है लेंथ कम चाहिए तो सबसे पहले आप जो है 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको कोन बनाना है और कोन बनाने का तरीका आप देख लेंगे। इस तरीके से आपको एक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रखना है कोन बना के, और जब हम कोन बनाएंगे तो दूसरे फैब्रिक में आपको डिस्टेंस कितना रखना है वो भी जान लीजिए। आपको लगभग ये गैप जो है 3 इंच या 2.5 इंच का रखना है। तो इसी तरीके से आपको कोन बनाना है। तो ये देखिए, मैं नाप के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे केस में ये जो 2.5 इंच पे आ रहा था। अब मैं लेंथ मेजर कर लेती हूँ, क्या मेरी लेंथ पूरी होगी या नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो लेंथ है वो 38 के आसपास आ रही है, और मुझे तैयार जो सलवार चाहिए वो 42 या 43 चाहिए, क्योंकि इसमें हम बेल्ट एडिशन करेंगे तो लेंथ पूरी हो जाएगी। अगर आपको बेल्ट कम रखनी है तो आप उसी हिसाब से अपनी लेंथ का मार्क करें और बेल्ट भी उतनी ही रखें। तो यहाँ पे नीचे से 3 इंच पे मार्क करके, और ऊपर जो है मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि जो है हमें 11 इंच तक इसको ओपन रखना है। आप इसको और भी कम रख सकते हैं ओपनिंग, आप 10 इंच पे भी रख सकते हैं। तो 11 इंच तक आपको निशान लगाना है ओपनिंग का। और टोटल लेंथ हमने पहले ही मेज़र कर ली, तो मेरी लेंथ यहाँ पे 38 इस यहाँ तक आ रही है, क्योंकि बाकी फिर फैब्रिक जो है डबल में आ जाएगा। तो 4 फोल्ड यहाँ तक है। तो इस तरीके से आप 38 पर मार्क कर लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें कोन प्रोवाइड हुआ है, वैसे तो जनरली हम कोन बनाते हैं वो आपने देखा ही होगा। तो इसमें तुलिप में इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के हम कोन बनाते हैं, और जो हमारा बंद वाला भाग है उसको दूसरी तरफ छोड़ते हुए, और जो ओपनिंग वाला भाग है उसकी तरफ हमने जो है क्रोच एरिया लेना है। यानी कि हमने जो 2.5 इंच छोड़ा था ना, वहीं पे हमने क्रोच एरिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्रोच एरिया की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे जो है आसन रखा है। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और एक साइड से आपको बंद मिलेगा। इसको आप जो है कैंची की हेल्प से काट देंगे। तो यहाँ पे हमारी तुलिप सलवार की जो है कटिंग कंप्लीट। तो इस तरीके से जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये 2 लेयर में था, इस तरीके से था, और हमने इसको जब ओपन किया तो हमें इस तरीके का मिला, और दोनों को हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो आपको इस तरीके से दोनों क्रोच एरिया को सिल लेना है। तो आपको जो ये यू प्रोवाइड हुआ है उसको आपको सिल लेना है। तो आपको जो 2 लेयर मिली हैं उनको आपस में जोड़ के ये जो यू हमें मिला है इसको स्टिच करना है। बहुत ही इजी इसकी स्टिचिंग है। आपको कटिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार में आपको फोल्ड ना करना है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमने कर ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने करना है। जो छोटा हिस्सा है वो एक साइड रहा है, और बड़ा हिस्सा है उसको इस तरीके से खोलना है आपने, और आप जो क्रोच एरिया है इसको आपस में मिलाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो छोटा हिस्सा है इसके ऊपर आपको दूसरा हिस्सा ला के रख देना है। रखना किस तरीके से आप वो देख लीजिए। और वही हमने जो 2.5 इंच का गैप छोड़ा था वही गैप हमने यहाँ पे छोड़ना है, और इस पे मार्किंग कर देनी है आपने। जो ओपनिंग आपने रखनी है 11 इंच पे वो निशान लगा देंगे, और जैसे हमने इस फैब्रिक को रखा हुआ है वैसे वैसे चोक की हेल्प से यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि पहले हम इसको मोड़ेंगे और फिर जो है इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे इसकी सिलाई होनी है। आप धीरे धीरे देखते जाएं। अगर पहली बार आप बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से तुलिप सलवार बना सकते हैं। तो ये 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। आप यहाँ तक भी मोड़ सकते हैं और पूरा अंदर वाला भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि अंदर का हिस्सा दिखना नहीं है। तो ये 11 इंच तक ही हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऊपर जो लेयर जो ऊपर आएगी उसको हम फोल्ड कर रहे हैं, नीचे वाली को हम फोल्ड नहीं करेंगे। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि धागे निकलने वाला है तो उसको ज़रूर से फोल्ड करें आप।
बाकी वो दिखेगा नहीं। इस पर आप लेस लगाना रहने दे सकते हैं, फोल्ड ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि लेस अंदर वाली बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जो हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे वहाँ तक ही हमने लेस लगानी है। तो हमने जो नीचे कोन बनाया था, नीचे जो हमारा कॉर्नर बना था, उसको भी आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। दूसरी तरफ आ जाना है और जहाँ तक हमने 11 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो ये फैब्रिक के जो है निकलेंगे नहीं धागे। तो मैं एक बार आपको यहाँ तक ही स्टिच करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर तक स्टिच कर सकते हैं इसको, तो आपको ही सहूलियत रहेगी। तो अब आ जाइए, यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसी के ऊपर रख के इसको स्टिच करना है। ध्यान रहे नीचे से कपड़ा आप हटा लें। इस तरीके से नीचे से कपड़ा निकाल के इसके ऊपर आपको इसको स्टिच कर देना है। तो ये इस तरीके से जो लुक होता है, जो फ्रंट में आता है, वो यही है। दिखने में ये बहुत टफ़ लगती है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। इसको आप जब भी बनाएंगे, आप चाहे अपने लिए बनाएं चाहे कस्टमर के लिए बनाएं, आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये तुलिप सलवार कैसी लगी। और इसके ऊपर हम बहुत ही सुंदर सा सूट भी बनाएंगे, बहुत ही डिज़ाइनर सा प्लेन फैब्रिक से, इसी फैब्रिक से ही। और दुपट्टा भी बनाएंगे, जो नेट से हम दुपट्टा बनाएंगे उसको भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप घर में एक सिंपल से फैब्रिक से स्टाइलिश जो है दिख सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं वो घर में एकदम मतलब सिंपल रहते हैं, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आप जो सिंपल से कपड़े को जो है अच्छे से डिज़ाइन करके पहनेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी अलग से ही दिखेगी। और 4 लोग पूछेंगे कि आपने जो है कहाँ से सिलवाया। तो इसका पूरा जो है डिज़ाइनिंग की वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तुलिप सलवार सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से मैं लेस लगा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने जो है इसको ऊपर से स्टिच कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि वो बार बार जो फैब्रिक नीचे दबा है, जो तना जो कपड़ा जो दूसरी लेयर जो थी वो इधर उधर नहीं जाएगी। तो मैंने ऊपर से स्टिच लगा दिया था। और अब यहाँ पे हम जो है लेस लगा देंगे। आप कोई भी समोसा लेस ले सकते हैं, कोई भी लेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है, और आप अगर कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहें दुपट्टे का तो वही लेस लगा सकते हैं प्लेन पे। और आप नॉर्मल जो सूट आते हैं बाज़ार से, आप उन सूट को के नीचे भी धोती सलवार इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सूट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, सिंपल सलवार को, तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जो है सूट का डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो इससे नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। इसके ऊपर हम जो बॉटम बनाएंगे, जो टॉप बनाएंगे और जो शर्ट बनाएंगे हम, और इसी के साथ दुपट्टा भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो इसी तरीके से आप जो है एक घर में हाउसवाइफ जो है सिंपल तरीके से रहती है, उसको जो है अच्छे अच्छे सूट पहनना ज़रूर जो है अच्छा लगेगा। उसकी जो है आप खुद स्टाइलिश देखेंगे, आपको खुद भी अच्छा लगेगा अच्छे से जब अगर हम रहते हैं। क्योंकि एक तो हम सिंपल सूट पहनते हैं और उसी सूट को अगर हम डिज़ाइन करके पहनते हैं, डिज़ाइन करवा के पहनते हैं, तो 4 लोग पूछते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे आगे से। और जो है खुद भी सिलिए, दूसरों के लिए भी स्टिच कीजिए, ताकि आपकी भी अच्छी अर्निंग हो। क्योंकि अगर आपके पास डिज़ाइनिंग है, अगर आपके पास अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, तो वही चीज़ लोगों से आपको अलग करेगा। फिनिशिंग तो और फिटिंग तो है ही है। अब देखिए 8 इंच की मैंने बेल्ट ले ली है, 6 इंच की तैयार हो जाएगी, तो मेरी जो लेंथ है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ मैं डाल रही हूँ बेल्ट में। अगर आपकी बेल्ट पूरी हो जाती तो यहाँ पे जो है किसी का हिप कम है तो बिना जोड़ के भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो है 42 हिप राउंड में प्लस 8 इंच मार्जिन से चाहिए था। तो यानी कि 50 का मुझे घेरा चाहिए था, तो मैंने जोड़ डाल दिया है। और अब दोनों कॉर्नर को मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी, जैसे हम नॉर्मल सलवार की बेल्ट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें जो है बेल्ट को बनाना है। फिर हम इसका नेफ़ा तैयार करेंगे और इसमें हम लास्टिक डालने वाले हैं। तो हमें जो है नेफ़ा बनाना है, उसका मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और हम इसको जो है फोल्ड करके इस तरीके से
बंद कर देंगे, बेल्ट को जोड़ देंगे दोनों तरफ से और फिर हम जो है इसकी बेल्ट बनाएंगे, यानी कि इसका नेफा बनाएंगे जिसमें है कि हम लास्टिक डालने वाले हैं। तो नॉर्मली आप जो है जितना चौड़ा आपका लास्टिक है उसी तरीके से आप 1.5 इंच चौड़ा जो है मोड़ें, या जितना चौड़ा आपका प्लास्टिक उस हिसाब से आप चौड़ा जो है इसको मोड़ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर लगती है ये सलवार बनने में, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो ही गई हैं, बस अब इसमें प्लेट डालना बाकी है। और इसमें थोड़ा सा अलग है प्लेट डालना, इसमें जो प्लेट दोनों तरफ डलेंगी, बस इतना फ़र्क है। बाकी जो है सेम सिंपल सलवार की तरह ही इसमें काम होता है। तो मुझे तो नॉर्मल सलवार से ज़्यादा जो है सिंपल लगी और इसका लुक बेहद बेहद यूनिक होता है। 4 लोग पूछेंगे आपसे कि सलवार जो है आपने कहाँ से बनवाई, या ऐसी सलवार, मतलब आप अगर नॉर्मल स्टिच लेते हैं या तो आप इस तरीके की सलवार बना के जो है स्टिचिंग के ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि देखिए डिज़ाइन के ही पैसे होते हैं, हर कोई ये चीज़ नहीं बना सकता है। और अगर आपको तुलिप सलवार आती है तो ये आपका स्टिचिंग में, आपका डिज़ाइनिंग में एक प्लस पॉइंट होता है। और इसी सलवार को आप बहुत ही अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग लेसेस यूज़ करके बना सकते हैं। जितना अच्छा फैब्रिक होगा, जितनी अच्छी लेस होंगी, उतना अच्छा इसका लुक आता है। तो आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। और अगर आपके फैब्रिक का अर्ज भी अच्छा है तो इसका थोड़ा सा हैवीपन भी आता है। मेरे फैब्रिक का यहाँ पे अर्ज कम था। तो अब देख लीजिए, अब हम जो है इसको यहाँ पे जोड़ेंगे बेल्ट को। तो जोड़ने से पहले मैंने जो है बेल्ट में चारों तरफ कट लगा लिए थे, और इसी तरीके से हम जो है सलवार के दोनों तरफ, दोनों छोर पर जो है कट लगा लेंगे, जो कि हमारे साइड में आते हैं। तो इसका मतलब है हमने जो है जो लगानी है प्लेट्स वो यहीं तक लगानी है। हाफ हाफ हो जाएगा हमारे घेरे का, आगे और पीछे का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आगे के हिस्से का सेंटर मिलाया हमने, और जो हमारा जोड़ है सेंटर का उससे मिला के हमने जो जहाँ पे लेस लगी हुई है वहाँ से बाद से स्टार्ट करना है। लेस से पहले हमने प्लेट नहीं देनी है, क्योंकि अगर हम लेस से पहले प्लेट देंगे तो वो प्लेट के अंदर छुप सकती है आपकी लेस। तो लेस के बाद में ही आप जो प्लेट डालना शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो कट है, इसको आपने जो है, जो हमने 4 कट लगाए हैं बेल्ट में, 4 हिस्सों में बांटा था, उसी कट को उसी कट से मिलाना है। साइड कट को साइड कट से इस तरीके से मिलाना, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में बनाते हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। तो इसमें कोई भी अलग तरीका नहीं है अगर आपको नॉर्मल सलवार आती है। अगर नॉर्मल सलवार नहीं भी आती है तो आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले हम अंदर की तरफ प्लेट भर रहे हैं, और ज़्यादा प्लेट इसमें नहीं आएंगी, इस चीज़ का खासा हम ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, और मैं ये भी देख कर चल रही हूँ कि हमारा फैब्रिक कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे फैब्रिक जो है थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है, तो इसको छोटी छोटी प्लेट्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। और हमारा सेंटर जो है उसको ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, और जो इतना फैब्रिक बचा है उसकी हमने प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारे आगे की एक साइड की प्लेट डल रही हैं, और फिर इसी तरीके से आगे की दूसरी प्लेट अपोजिट साइड में डलेंगी। हम ये अंदर की तरफ डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जोड़ को मैच करते हुए जाएं और देखें कि आपका जोड़ बराबर आया है या नहीं। तो मेरे केस में ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। एक और डाल देती हूँ जिससे कि बिल्कुल जो है जोड़ से जोड़ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पीड से नहीं रखा जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे वीडियो जो है कई बार तेज़ कर दी जाती है जिससे कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं किसी भी जो है ड्रेस को बनाने में। तो यहाँ तक हमने डाल ली है। अब दूसरी तरफ से हम अंदर की साइड, अब देखिए पहले मैं मेरी तरफ डाल रही थी, अब मशीन की तरफ करके प्लेट को डाल रही हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर से नोटिस कीजिएगा।
तो अब जो हमारा कट आएगा दूसरा, वहाँ तक हमने प्लेट डालनी है और फिर जो है दूसरी तरफ पीछे की साइड स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें भी हमने आमने सामने प्लेट डालनी है सेम इसी तरीके से। हम नॉर्मल सलवार में क्या करते हैं, आगे आगे प्लेट डालते हैं, फिर बैक में 2 प्लेट डालते हैं। इसमें क्या होगा, आगे भी प्लेट डलेंगी और पीछे भी सेम इसी तरीके से डलेंगी बस, और कुछ भी इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है। बहुत ही ईजी है, बहुत पहनने में भी ईजी है और लुक तो भाई ज़बरदस्त ही है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको समझ में आई या नहीं मुझे ज़रूर से कमेंट करना। और इसके जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो है लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, थोड़ा जो है अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, घर पर भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी सूट को जो है सिंपल सिलवाते हैं, उसी सूट को थोड़ा सा डिज़ाइन में सिलते हैं या सिलवाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप आगे से जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और मैं भी जो है ट्राई करूँगी कि हम जो है 5 से 10 सूट ऐसे बनाएं जो कि घर में पहनने के हों लेकिन बहुत यूनिक हों, जो पहनने में भी आसानी रहे। अब देखिए फिर हम दूसरी तरफ आ गए हैं और अब फिर से हमने जो है प्लेट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। अब हम फिर से पीछे का जो सेंटर है उसकी तरफ डाल रही हूँ मैं, और जब हम एक तरफ डाल चुके होंगे, जब सेंटर आ जाएगा तो फिर से जो है प्लेट का मुँह मैं मशीन की तरफ कर दूँगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर से समझ पा रहे होंगे। तो जैसे हमने आगे डाली वैसे ही हम पीछे डाल रहे हैं। तो ये देखिए सेंटर मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी बड़ी प्लेट या 2 प्लेट डाल देती हूँ। तो प्लेट्स का आप खासा ध्यान रखें, कहीं ये मत कर दें कि एक जगह आपने बहुत ज़्यादा प्लेट डाल दी, एक जगह कम डाल दी। तो ये मैं साथ साथ चेक करती हुई आ रही हूँ और ये कुछ ज़्यादा बहुत दुख भरा नहीं है। जिसको आती है सलवार उनको पता होगा कि बाकी सलवार जो है ऐसे प्लेट डलती है। अब देखिए सेंटर आने के बाद मैंने प्लेट का मुंह जो है मशीन की तरफ कर दिया है और अब हमारी जो है प्लेट कंप्लीट होने के बाद जस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा सिर्फ इलास्टिक डालना रह जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्लेट्स हम कंप्लीट कर लेंगे और प्लेट्स इसमें कम ही आई हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और इसमें जस्ट इलास्टिक डालने के बाद हमारी सलवार जो है कंप्लीट हो जाएगी और इसके बॉटम की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो उसके लिए आप जो है चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम जो है रोज़ नई नई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं डिज़ाइनिंग और कटिंग से रिलेटेड। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप जो हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा सलवार पे हम टॉप स्टिच लगाते हैं, तो जिससे कि प्लेट्स भी दब जाएंगी और यहाँ से पक्का भी हो जाएगा। तो इस पर मैं एक टॉप स्टिच लगा लेती हूँ और फिर जो है हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे टॉप स्टिच का ये इतना ही मतलब होता है, एक तो मजबूत हो जाती है आपकी सलवार और दूसरा आपकी प्लेट भी सही से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो छोड़ा हुआ था, जिसका मुंह खुला हुआ छोड़ा था, तो इसी के रास्ते से हम जो है इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। और इस तरीके से जो है इलास्टिक आपको कितना डालना है, आपका जितना भी हिप राउंड है उससे जो है उसका आधा और प्लस में थोड़ा जो है 1.5 गुना आप ले लें। तो जितना हिप राउंड है उसका 1.5 हिस्सा। तो इस तरीके से आप जो इलास्टिक डाला करें। यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को क्लोज कर दिया है एक के ऊपर एक रख के, और जो गैदर्स हैं उनको बराबर कर लेंगे ताकि इधर उधर कम ज़्यादा ना रहें। तो खींच के आप जो है इस तरीके से गैदर्स को बराबर कर सकते हैं। और जब गैदर्स बराबर हो जाए तो उस पर जो है सेंटर की सिलाई लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जो ये ओपनिंग थी इसको भी हम क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो है इसमें हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। और ओपनिंग बंद करते टाइम हम ये ध्यान देंगे कि सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि ये वाली सिलाई यहाँ पे अगर लग जाएगी तो गैदर्स में दिक्कत आ सकती है। तो हम जो है सिर्फ फैब्रिक पर लगाएंगे, इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इलास्टिक भी लग गया है और पूरी जो है तुलिप सलवार बनके रेडी हो गई है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी और आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा
आपको ये सलवार कैसी लगी। इसको कई लोग धोती सलवार बोलते हैं, लेकिन ये तुलिप सलवार होती है। दिखने में धोती टाइप लगती है, बट ये तुलिप सलवार होती है। अब देखिए इसमें हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये जो है इधर उधर नहीं खिसकेगा, सिलाई इधर उधर नहीं जाएगी, फैब्रिक भी इधर उधर नहीं जाएगा और लास्टिक भी एक जगह टिका रहेगा और देखने में भी जो है बहुत सुंदर लगेगा, जैसे बिल्कुल एकदम रेडीमेड जैसा लुक आएगा। तो इस तरीके से खींच के आपको लास्टिक लगाना है, सेंटर वाली सिलाई लगानी है। किसी भी सलवार में आप जो है लास्टिक लगाएं तो इसी तरीके से आपका लगता है, सलवार हो, पैंट हो, प्लाजो हो, इसी तरीके से आपको सेंटर की सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे आज की हमारा जो है तुलिप सलवार की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी तुलिप सलवार, और आपको पहले से आती थी या ये तरीका आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल जो हमारा लुक है वो कुछ इस तरीके से आया है। तो ये देखिए ये जो हमारी सलवार है ये इसका फाइनल लुक है। देखने में बहुत जितनी सुंदर लग रही है रियल में और भी सुंदर बनी है। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो तुलिप पे पेप्लम बहुत अच्छा लगता है, पेप्लम टॉप, बट मैं पेप्लम नहीं पहनती हूँ, तो मैंने कुछ अलग ही डिज़ाइन किया है। वो आपको जो है आने वाली वीडियो में मिलेगा, तो ज़रूर से उस वीडियो को ज़रूर देखना। जो इस वीडियो को जिसने देखा है वो दूसरी वीडियो ज़रूर देखेगा। और इसके साथ हमने डिज़ाइनर दुपट्टा लगाया है जो कि बहुत अच्छा है और उसको भी खुद से तैयार किया है। और ये देखिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक।